नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन पर भारतीय महिला टीम सीएम मनोहर लाल ने उनको बधाई दी और साथ ही सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इतिहास रचने वाली भारत की बेटियां उत्कृष्ट कौशल और शानदार प्रदर्शन से बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर भारतीय महिला टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं। वहीं भविष्य में भी आप सभी का स्वर्णिम सफर जारी रहे। आपकी खेल प्रतिभा से देश में भारत का परचम ऐसे ही लहराता रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक राज्य में एम्स स्थापित करने की घोषणा की है और इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी में 22वें पीएम मोदी ने बता दें कि एम्स की आधारशिला रखी और साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले दिल्ली में एम्स संस्थान है और लोग यहां दूर दूर से अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन अब प्रदेश में एम्स स्थापित किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। हर समय तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैरगों में नहीं जाते हैं, वो हमेशा फील्ड में रहते हैं और बाकी पार्टियों ने तो अभी संगठन बनाना है। अगर आप हरियाणा में देखो तो कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है और हम पन्ना प्रमुख तक बना चुके हैं, यानी 15 परिवारों पर एक आदमी हम तय कर चुके हैं और सारे हरियाणा में उनके सम्मेलन हो चुके हैं। हमारी पूरी तैयारी है और पहली बार ये जो चुनाव होने जा रहा है ये सकारात्मक नजरिए से होने जा रहा है, ये नकारात्मक नजरिए से नहीं होने जा रहा। लोग जो मोदी जी ने काम किए हैं अपने 10 साल में उनके लिए वोट देना चाहते हैं। जो आयुष्मान कार्ड बनाया है, जो उज्ज्वला योजना लागू की है, जो धारा 370 खत्म की है और जो भव्य राम मंदिर बनाया है, सारे देश में आज प्रो बीजेपी लहर है। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, रेवाड़ी में एम्स की जो सौगात प्रधानमंत्री हरियाणा को देके गए हैं, कितना इम्पोर्टेंट रहेगा ये? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हर प्रदेश में एम्स खोलने की घोषणा की थी। पहले दिल्ली में ये एक एम्स होता था, दूर दूर से लोग आते थे, बाहर सड़कों पर रुलते रहते थे। अब हर प्रदेश में एम्स खोला जा रहा है, ये 22वां एम्स है और हरियाणा में तो हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। इन सुविधाओं का विस्तार ही नहीं हुआ अब से पहले, केवल हमारी सरकार ने आकर ये करना शुरू किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश के पूर्व मंत्री और झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय किसान और जवान दोनों को दुखी करने का काम किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश के किसान की फसलों की लागत बढ़ रही है और आमदनी घट रही है और काफी समय बीतने के बावजूद प्रधानमंत्री ने अपने वादे पूरे नहीं किए, जिसका परिणाम ये है कि किसानों को एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में भारतीय किसान यूनियन समेत राज्य के अन्य किसान संगठनों, खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों, एसजीपीसी, अन्य सिख संगठनों और वकील प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक किसान आंदोलन 2 को लेकर हुई और कुरुक्षेत्र में हुई बैठक में निर्णय हुआ कि अगर सरकार और
किसानों के बीच कोई फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। किसान नेताओं और खाप नेताओं ने कहा कि अब सभी किसान संगठन एक मंच पर एकत्रित होकर इकट्ठी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, आज मीटिंग में काफी संगठन आए हैं, खापें आई हैं, संगठन की जगह जो सारी खापों के कोऑर्डिनेटर हैं। तो आज की मीटिंग में एक बड़ा फैसला ये लिया है कि अगर आज की जो बातचीत है अगर वो विफल होती है, जो सरकार के साथ चल रही है, अगर वो बातचीत विफल होती है तो फिर सभी जो संगठन है वो एक मत से होके बड़ी लड़ाई हरियाणा के अंदर शुरू करेंगे। एक तो जो ये राजनीतिक जिस तरह हुड्डा साहब ने बताई, जिसका भी हाथ लावा सा, जिसकी तरफ भी हम सिर पर बैठावा सा, वो मेरा बटा झूठ झाठ बोल के छोड़ के बात जैसे हमने अब ये तो नहीं आंडेंगे, नहीं करते रहेंगे। इब कहीं न का इलाज बंद जो ने कल तक वो चरण सिंह वाला छोरा भी कि सोचा था कि मैं करेगा, वो भी मेरा बेटा बला चरण सिंह ये छोट रहा मर रही है, कोई यहाँ इसके भारत रत्न के काबिल है के? खबर नारनौल से है, जहां किसानों ने आह्वान किया है था कि 18 फरवरी को खेड़ी चोपटा में इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे। और बता दें कि पंजाब के किसानों के समर्थन में खनौरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। किसान खेड़ी चोपटा में इकट्ठा हुए और किसानों ने कहा कि चंडीगढ़ में होने वाले सरकार के साथ वार्ता के बाद फैसला लिया जाएगा। गिरफ्तार होने से पहले किसान नेता सुरेश कौथ ने कहा कि किसान खेड़ी चोपटा पर इकट्ठा हुए हैं और सबका दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे, लेकिन सरकार ने उनका लाठी डंडा और गैस के गोलों के साथ स्वागत किया और इस बात को लेकर किसानों में काफी रोष है। और किसान नेता विकास सीसर ने कहा कि किसान खेड़ी चोपटा पर इकट्ठा हुए हैं और जल्द ही बड़ा फैसला लिया जाएगा, कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लड़ाई किसानों की है और इसमें सभी किसान जीत हासिल करेंगे। फूट जाएगा। अब तक बातचीत कर सका है। एक तो हमारे जो साथी जो ट्रैक्टरों को इस बारे में अगर हमारा कोई साथी गिरफ्तार कर रहा क्या इस बारे में हमारी तरफ से ये है, सारे मोदी जी खापों के प्रधान संगठनों के प्रधान बैठे हैं, आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं जब तक बैठे हैं हम शांति भंग नहीं करांगे। जो भी फैसला लेंगे उससे पहले प्रशासन को हम इन्फॉर्म करांगे। अगर हमने कहीं कूच करना भी होगा वो फिर आपका काम है, क्या करना है। अंधेरे में तीर हम बिल्कुल भी नहीं चलावांगे। देखिए, आज का कार्यक्रम हमारा ये है कि हम खेड़ी चौपटा भी इकट्ठे हुए किसान, हम दिल्ली की तरफ है, हमारा दिल्ली कूच का आंदोलन कार्यक्रम है। हम इसी तरह पैदल कई ट्रैक्टर में दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब का किसान जो आ रहा था, हमारे हरियाणा सरकार ने उनके साथ बहुत ही ज्यादती करी है। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि देश की राजधानी किसानों की नहीं है क्या? वो अपनी बात करने जा रहा था, उनको शांतिपूर्ण तरीके से अगर जाने देते तो एक ग्रुप था वो अपनी बात कहता, मानना ना मानना सरकार बात करती वो अलग बात था, मगर उनका स्वागत जिस तरह लाठियों से आंसू गैस के गोलों से किया गया वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फूट जाएगा बॉर्डर से वो तोड़ना। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में प्रदेश की सभी सीमाएं सील कर दी गई है। आवाजाही ठप होने का असर यमुनानगर के प्लाईवुड बर्तन उद्योग और सैनिटरी उद्योग पर देखने को मिला। वहीं दिल्ली सीमा बंद होने से यमुनानगर की इकाइयों में तैयार 80% माल यही पड़ा हुआ है। 5 दिन से तैयार माल की आपूर्ति नहीं होने से व्यापारी भी परेशान है। व्यापारियों के अनुसार प्लाईवुड बर्तन उद्योग का माल उधर में लटका हुआ है। और साथ ही बता दें कि अभी तक करीब 250 से 300 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। यमुनानगर प्लाईवुड बर्तन उद्योग की फैक्ट्री में तैयार माल देश के करीब सभी राज्यों में भेजा जाता है। दिल्ली में प्लाईवुड बर्तन उद्योग का बाजार है। यहाँ के फैक्ट्रियों में तैनात माल पहले दिल्ली और फिर वहां पूरे देश में भेजा जाता है। दिल्ली माल ना पहुंच पाने के चलते लगभग देश भर में प्लाईवुड बर्तन उद्योग की सप्लाई में कमी है। और दिल्ली बॉर्डर सील होने से यमुनानगर में तैयार करोड़ों का प्लाईवुड बर्तन फैक्ट्रियों में ही पड़ा हुआ है।
बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। रॉ मटेरियल का भी, तैयार माल का भी, जाने आने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और अगर ये कुछ दिन और चलता रहा तो फैक्ट्रियाँ मेरे हिसाब से जो है ना, अब काम इस टाइम 50% है। आप अंदाज़ा लगा लो, अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर 50% है तो आने वाले समय में क्या होगा। इंडिया में जाता है, तैयार माल ऑल इंडिया में जाता है, और रॉ मटेरियल कुछ जगह से, जैसे राजकोट हुआ, जामनगर हुआ, मुरादाबाद हुआ, इन स्टेशनों से आता है। आने में भी दिक्कत है और जाने में भी दिक्कत है। क्योंकि हमारी देखो यहाँ पे स्टील की सबसे बड़ी मंडी है, पूरे एशिया में सबसे बड़ी मंडी है बर्तनों की। यहाँ पे दूर दूर से कस्टमर आते हैं, कोई पंजाब से भी आते हैं, दिल्ली से, यूपी से, हिमाचल से, हर जगह से सब यहाँ में। अच्छा, हमारा माल भी बाहर से आता है और जगह से भी, तो हर चीज़ का देखो उतना कस्टमर नहीं आ पाता जैसे, क्योंकि सब सोचते हैं कि क्यों बीच में कहीं जाल में फंसे, तो थोड़ा सा उसका ही फ़र्क है। और हमारा जो मटेरियल बाहर जाना होता है बॉम्बे से या दिल्ली से ट्रांसपोर्टेशन में, उससे भी हमें तो है 1-2 दिन की थोड़ी और देरी हो जाती है इसके अंदर ना। किसान आंदोलन 2 चल रहा है और किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा पंजाब के कई बॉर्डर्स को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है और जिसका खामियाजा हर वर्ग के लोग भुगत रहे हैं। वहीं अंबाला में दवाई कारोबारियों का काम भी पूर्ण तरीके से ठप हो गया है। दवा उद्योगपति जीडी चिब्बर का कहना है कि दवा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही। जो दवा बाहर भेजने के लिए तैयार की गई है, रास्ते बंद होने की वजह से वो भी बीच रास्ते में लटकी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली कूच के लिए शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हैं, जिसके चलते दिल्ली से सटे तमाम रास्तों को बंद किया गया है, जिसका खामियाजा सभी वर्ग के लोग भुगत रहे हैं। किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और अब इंडस्ट्री में हूं, तो मैं दोनों का दुख दर्द बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। हमें इंडस्ट्री ना केवल एक बहुत बड़े सेगमेंट को रोजगार मुहैया कराती है, बल्कि देश की प्रगति में इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी और इनकम टैक्स और भी कितने चीजें हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, कस्टम्स हैं, इन सब में उनको मौका मिलता है कि देश की तरक्की को देश को ऊपर से ऊपर ले जाए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।